मैं दिनेश कुमार सिन्हा, व्याख्याता पंचायत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदागांव। मैं आज आपको त्रिकोणमिति अध्याय का अध्यापन कराऊंगा। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिकोणमिति आधारभूत सर्वसमीकाएं और इस सर्वसमीकाओं के आधार पर हम कुछ जटिल सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि ये सर्वसमीका क्या चीज है। सर्वसमीका, सर्वसमीका को जानने के पहले हम समीकरण पर विचार करें। एक बीजी व्यंजक लेते हैं। मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हम देखते हैं ये समीकरण x के विशेष मान के लिए सत्य है। सपोज कीजिए x बराबर 2 और y बराबर 5 के लिए यह समीकरण सत्य है, और कुछ मान ऐसे और होंगे जिसके लिए समीकरण सत्य होंगे। तो हम देखते हैं कि ये बीजी व्यंजक जो हो रहे हैं वो x के पर्टिकुलर मान के लिए सत्य हो रहे हैं, सभी मान के लिए सत्य नहीं हो रहे। तो इसको हम समीकरण कहेंगे। अर्थात समीकरण क्या चीज है? एक ऐसा बीजी व्यंजक जो अपने अज्ञात राशि के विशेष मानों के लिए सत्य होते हैं, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते हैं। एक बीजी व्यंजक की और चर्चा करते हैं। x प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम देखते हैं एक ऐसा बीजी व्यंजक है जो a और b के सभी मानों के लिए सत्य होता है। तो यही कहलाता है सर्वसमीका। इस प्रकार से हम सर्वसमीका का परिभाषा दे सकते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक जो अपने चर राशि के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं, सभी मानों के लिए संतुष्ट होते हैं, उसको हम सर्वसमीका के नाम से जानते हैं। जबकि समीकरण क्या होता है? कुछ विशेष मानों के लिए सत्य होते हैं, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार के सर्वसमीका हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। जैसे पिछले पीरियड में आपने देखा होगा 3 आधारभूत सर्वसमीकाओं का आपने अध्ययन किया होगा। पहला आधारभूत सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने देखा है। इसको आप चेंज करके देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ये सभी सर्वसमीकाएं हैं। जब कभी भी हमको जटिल सर्वसमीकाओं का अध्ययन करनी हो तो इसका हम सीधा प्रयोग कर सकेंगे। इसके पश्चात आपने दूसरा सर्वसमीका पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हो, रूपांतरण करके tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से इन सर्वसमीकाओं को हम आगे उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा सर्वसमीका जो आप लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आधारभूत सर्वसमीका कहते हैं और इन सर्वसमीका का प्रयोग करके और भी सर्वसमीकाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पक्षांतर कर दीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 या आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इन सर्वसमीकाओं का उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी सर्वसमीकाएं हैं। आपने देखा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सभी सर्वसमीकाएं हैं। इन सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हम एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हैं उनका सीधा सीधा और बड़ा लिखो। कितना बड़ा लिखो यार? अच्छा चलो ठीक है। तो आइए अब इन सर्वसमीकाओं के आधार पर हम अभ्यास प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। आप लोगों ने लिख लिया हो? देखिए एक प्रश्न, सिद्ध करने का है। सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। सर्वसमीका है कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह भी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। आधारभूत सर्वसमीकाओं का उपयोग करके इस समीकरण को हम सिद्ध करेंगे। अब हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि हम इसको सिद्ध कैसे करें, दायां पक्ष लें या बायां पक्ष लें। आप अपने सुविधा के आधार पर दायां पक्ष लेकर भी आप बायां पक्ष को सिद्ध कर सकते हो, बायां पक्ष को लेकर भी दायां पक्ष सिद्ध किया जा सकता है। तो हम इस समस्या में इसके सिद्ध के लिए हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। कौन सा पक्ष लेंगे? बायां पक्ष। बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष में क्या है? कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो हम हर का परिमेयकरण करेंगे और हर का परिमेयकरण करने के लिए हर में जो राशि है
जो बीजी व्यंजक है उसमें क्या करते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो हर और अंश में हम 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसको कहा जाता है हर का परिमेयकरण। आगे और देखिए, इसको हल करेंगे तो अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए, हमारा एक सर्व समीका है। कौन सा सर्व समीका है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह भी एक सर्व समीका है, बीजगणित में हम पढ़ते हैं। इस सर्व समीका का उपयोग हम यहां पर करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका इस सर्व समीका के आधार पर इसका हल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख देंगे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात फिर देखिए, आधारभूत सर्व समीका क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एक कॉस थीटा से, और आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। फिर सर्व समीका को देखिए, क्या यही दायां पक्ष है? तो हमने देखा बायां पक्ष को लेकर हम सर्व समीकाओं का उपयोग करके हमने दायां पक्ष को सिद्ध कर दिया। तो यही हमारा क्या चीज है, दायां पक्ष है। इस प्रकार से हम आधारभूत सर्व समीकाओं का प्रयोग करके कुछ जटिल सर्व समीकाओं को हम हल कर सकते हैं। विशेष तौर पर मदद आपको आधारभूत सर्व समीकाओं से ही करना पड़ेगा। फिर आइए कुछ ऐसी समस्या और लेते हैं। दूसरा समस्या लेते हैं जिसमें भी हम इसी प्रकार से आधारभूत सर्व समीकाओं का उपयोग करके हम
सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमीका को हम सिद्ध करेंगे। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका हल करते हैं। इसका भी हम बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष को एज इट इज उतार देते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको हल करने के पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम इस समस्या को कैसे हल करें, किस रास्ते से आगे बढ़ें। तो हमारे पास एक सर्वसमीका है, आपको याद होगा, tan स्क्वायर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस सर्वसमीका का उपयोग हम कहां करेंगे? ये tan स्क्वायर थीटा के जगह पर करेंगे। कीजिए tan के जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चूंकि tan स्क्वायर है इसलिए पूरा होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर में लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 कर लीजिए सुविधा के लिए। फिर देखिए हम हर का एलसीएम लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। हमारा समस्या tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने बायां पक्ष लिया और हल करना प्रारंभ किए। tan स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा रखें। अब हम यहां से एलसीएम लिए तो क्या मिलेगा हमको? इसका भाग इससे देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो हमको साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। फिर हम 1 का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम दोनों पदों से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहां पर मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। उस मान को पुनः रख दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा।
यहां पर चाहो तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। पुनः देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू अलग कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक कोष्टक लगा लीजिए। आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। तो इसके जगह पर लिख देंगे टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो चाहो तो आप साइड में लिख दीजिए टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप देख रहे हैं हमने स्टार्ट बाएं पक्ष से किया था और हम सिद्ध कहां पहुंच गए? दाएं पक्ष में। तो यही हमारा दायां पक्ष है। इस प्रकार से हम सर्व समीका को सिद्ध कर सकते हैं। आप सबको समझ में आ गया? अगर आपको कोई शंका है सर्व समीकाओं के प्रयोग को लेकर तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आइए और भी कुछ सर्व समीकाओं का अध्ययन हम करते हैं। टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। इस सर्व समीका को हम अध्ययन करेंगे, हल करेंगे। इसको भी हल करने के लिए बायां पक्ष लेते हैं, क्योंकि बायां पक्ष से दायां पक्ष जाने में ज्यादा सुविधाजनक है। बायां पक्ष को जैसे प्रश्न में दिया हुआ है उतार लेते हैं। टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ध्यान देंगे ये 2 को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। 1 प्लस 1। एक 1 को हम इसके साथ इस्तेमाल कर लिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और दूसरा 1 है उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोष्टक लगा लिए। यहां पर देखेंगे ये जो 2 था उसको एक 1 इसके साथ ऑपरेट कर दिए और एक 1 इसके साथ ऑपरेट कर दिए। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये रूप जो है सर्व समीका का रूप है। हम जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीका का उपयोग करके हमने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के रूप में प्रयोग कर लिया। और आगे हल करने के लिए इसके व्युत्क्रम फार्मूला पर जाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपान कॉस थीटा। तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपान कॉस थीटा। चूंकि स्क्वायर में है इसलिए हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, और कोसेक थीटा को व्युत्क्रम फार्मूला में कैसे लिखेंगे? 1 अपान साइन थीटा। चूंकि वर्ग में है इसलिए इसको भी हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फिर हम हर का एलसीएम लेते हैं। तो हर का एलसीएम में क्या हो जाएगा? साइन
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का 1 के साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आधारभूत सरसमीका नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, वहां पर रख दिए, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइड में हम लिख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रयोग हमने यहां पर कर लिया। उसके पश्चात 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग कर दिए 2 पार्ट में, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। फिर व्युत्क्रम फार्मूला में आ जाइए। 1 अपान साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग के रूप में हो जाएंगे ये कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा का मान होता है सेक थीटा, क्योंकि ये भी वर्ग में है इसलिए हो जाएंगे ये सेक स्क्वायर थीटा। इसको पुनः लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या यही हमारा दायां पक्ष है। तो हम पाते हैं कि बायां पक्ष से प्रारंभ करके सर्व समीकरणों का उपयोग करके हमने दायां पक्ष को प्राप्त कर लिया। ये हमारा दायां पक्ष है। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण और भी सर्व समीकरण हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। एक सर्व समीका बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का रूट इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको भी हल करने के लिए हम इस सर्व समीका का दायां पक्ष लेंगे। दायां पक्ष को हमने लिख दिया रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पर भी इसको हल करने के लिए हम इस रूट के अंदर हर का परिमेयकरण करेंगे। तो सबसे पहले रूट को बड़ा सा लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा अंश में और हर दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फिर रूट के अंदर ही हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार प्रयुक्त हुआ है इसलिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर इसको आगे हल करने के लिए देखिए, यहां पर ध्यान देंगे रूट को बड़ा सा लगाएंगे, रूट पूरा सर्वसमीका के अंदर ही है। यहां पर एक बीजीय सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर को जैसे तैसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे हल करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पूरा बीजीय व्यंजक जो है वो रूट के अंदर है और सभी पद में वर्ग भी है, तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो वर्ग और वर्गमूल को कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा और अपान साइन थीटा। फिर अलग अलग कर दीजिए, 2 पदों में इसको तोड़ दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर 1 माइनस साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो आपने देखा रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हमने दाया पक्ष को लिया और सर्व समीकरणों का प्रयोग करके यहां पर बायां पक्ष लेकर दायां पक्ष को हल कर लिया। इस प्रकार से हम सर्व समीकरणों का उपयोग करके प्रश्नावली के प्रश्न को हल करते हैं। एक और सर्व समीकरण पर हम विचार करेंगे। वन प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हल करने के लिए हम इसका भी बायां पक्ष लेकर हल करेंगे। बायां पक्ष बराबर 1 प्लस
sec थीटा अपान sec थीटा। देखिए, इसको हल करने का हमको कोई भी सरलतम सर्व समीकरण के रूप में है ऐसा नहीं दिख रहा है। हम इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम फार्मूला में चेंज करेंगे। sec थीटा बराबर होता है 1 अपान cos थीटा। तो सबसे पहले sec थीटा को 1 अपान cos थीटा के रूप में उपयोग कर ले, हर और अंश दोनों में। इसके पश्चात देखिए, ये अंश है और ये हर है। अंश को अलग हल करते हैं और हर को अलग हल करते हैं। तो अंश को हल करते हैं तो ये मिलता है cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा, और हर मिलता है 1 अपान cos थीटा। इसके पश्चात पुनः हल करते हैं, cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा। देखिए, जो उसके बटे में होता है, जब इसको ऊपर हल करते हैं तो भाग जो है वो गुणा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बशर्ते इसका हर और अंश परिवर्तन हो जाता है, cos थीटा अपान 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। अब cos थीटा को काट दीजिए, ये मिला cos थीटा प्लस 1। देखिए, हल करने के पश्चात भी हमको अभी तक दायां पक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। तो दायां पक्ष को प्राप्त करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 1 प्लस cos थीटा, और लिखने के पश्चात हर और अंश में 1 माइनस cos थीटा का गुणा कर देते हैं। इससे हमारी बीजी व्यंजक में कोई अंतर नहीं आएगा। हमने जितनी राशि का गुणा किया है उतनी राशि का हमने भाग दिया है। पुनः अगले स्टेप में हल करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा। यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन। अब सर्व समीकरण नंबर 1 का परिवर्तित रूप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं क्या यही पद दायां पक्ष है क्या। तो हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको दायां पक्ष प्राप्त हो गया। इस प्रकार से सर्व समीकरणों का उपयोग करके हम बायां पक्ष से दायां पक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात और एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न देखिए, यदि
एक्स बराबर ए सेक थीटा तथा y बराबर बी टैन थीटा हो तो सिद्ध करो, हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पर ध्यान रखेंगे x बराबर a सेक थीटा तथा y बराबर b टैन थीटा। इसका प्रयोग करके हमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब देखिए x बराबर क्या है, a cos थीटा, तो x की जगह पर सेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। y की जगह पर b टैन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं अपान ये a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके पश्चात देखिए तोड़ दीजिए इसको, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। शेष जो बचा है उसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब इसको और सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न गलत दे दिया पुस्तक में, क्या करें, बैक कर देना ना। हाँ थैंक यू। कल और देखेंगे, सर्वसमीकरण से संबंधित और प्रश्नों का अध्ययन और करेंगे। धन्यवाद। तो आइए कुछ सर्वसमीकरणों का और हम अध्ययन करेंगे। एक सर्वसमीका है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमीका को सॉल्व करने के लिए हम इसका बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष टैन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहां पर देखते हैं ये 2, इस 2 को 1 प्लस 1 लिख लेते हैं और एक 1 को tan स्क्वायर के साथ जोड़ देते हैं और दूसरा 1 को cot स्क्वायर के साथ जोड़ देते हैं। तो आपको मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। चाहे तो एक छोटा सा ब्रैकेट दोनों में लगा दें। इसके बाद हम देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। इसके पश्चात इसको आगे और हल करने के लिए इसके व्युत्क्रम फार्मूला पर हम आते हैं। sec स्क्वायर थीटा को हम 1 अपान cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस sec स्क्वायर को cosec स्क्वायर को 1 अपान sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पुनः हल करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, आपको मिलता है sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, ये मिलेगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का 1 के साथ गुणा होगा तो ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। फिर आधारभूत नंबर 1 सर्वसमीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। उसके बाजू में जिस सर्वसमीका का प्रयोग हमने किया उसको लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पुनः इसको दो पार्ट में करते हैं, 1 अपान sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। 1 अपान sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। इसको पुनः sec स्क्वायर थीटा को सामने लिख दीजिए इंटू cosec स्क्वायर थीटा। क्या यही हमारा दायां पक्ष है? तो हम पाते हैं यही हमारा दायां पक्ष है। हमने बायां पक्ष को लेकर आधारभूत सर्वसमीकाओं का उपयोग करके दायां पक्ष को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से हम और भी सर्वसमीकाओं को सिद्ध करते हैं। एक सर्वसमीका लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीका है। रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको हल करने के लिए इसका बायां पक्ष को हम लेते हैं। बायां पक्ष
रूट ओवर, यहां ध्यान देंगे सर्वसमीका पूरे रूट के अंदर है तो बड़ा सा रूट बनाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। आगे हल करने के लिए रूट के अंदर ही हम हर का परिमेयकरण करते हैं। छात्र ध्यान देंगे, यहां पर रूट के अंदर हर का परिमेयकरण करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। पुनः रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों गुणा होके 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार गुणा है इसलिए, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर देखिए रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपान, यहां पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के स्क्वायर को 1 ही लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरी राशि वर्गमूल के अंदर है। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर रूट के अंदर एक साथ, ये भी वर्ग वाली राशि है, ये भी वर्ग वाली राशि है, एक साथ लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए पूरी राशि का वर्ग है और वर्गमूल है, तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, और वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसको पुनः अलग अलग कर दीजिए, 1 माइनस साइन 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। पुनः लिख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है कॉट थीटा। इस प्रकार से यही हमारा दायां पक्ष हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने देखा बायां पक्ष को लेकर दायां पक्ष को हम कैसे सॉल्व किया। इसके पश्चात और एक सर्वसमीका और है, इस पर भी हम विचार करते हैं। एक सर्वसमीका है, वन प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा।
इसको हल करने के लिए इस सर्वसमीकरण का बायां पक्ष को लेकर हल करते हैं। बायां पक्ष 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा। देखिए, इसको हल करने के लिए हमको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये किसी भी आधारभूत सर्वसमीकरणों के प्रयोग की स्थिति में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा के रूप में प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिखते हैं, अपान पुनः सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिख लेते हैं। आगे देखिए, हल करते हैं। ये मिलेगा कॉस थीटा और मिला 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 अपान कॉस थीटा। देखिए, ये अलग राशि है और डिवाइड में ये अलग राशि है। हम डिवाइड को चेंज करना चाहेंगे इनटू ग्रुप में, तो जो नीचे हर होता है उसका व्युत्क्रम के साथ गुणा हो जाता है। तो आइए 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, और डिवाइड जो है इनटू में चेंज होगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपान 1। कॉस थीटा को कैंसिल कर दीजिए, ये मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अभी तक देखिए हम अपने दाएं पक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आगे और हमको हल करना है। तो इसके आगे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें हम हल और अंश में 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखिए, यहां प्लस है तो माइनस लेंगे, अगर माइनस होता तो प्लस लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन सूत्रों का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम यहां लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं क्या यही हमारा दायां पक्ष है। तो यही हमारा दायां पक्ष है। तो बच्चे ध्यान देंगे, कभी कभी कुछ सर्वसमीकरण ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं चलता, लेकिन और भी सर्वसमीकरण या फिर गणितीय संक्रिया का प्रयोग करके हम आगे हल करते हुए चलेंगे तो हमको लास्ट में निश्चित रूप से दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। पुनः देखिए, आगे और कुछ सर्वसमीकरणों पर विचार करते हैं। देखिए, एक बहुत बढ़िया सर्वसमीकरण है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हम इसको हल करने के लिए इस सरसमीका का बायां पक्ष को लेकर हल करते हैं। बायां पक्ष बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें, आगे कैसे बढ़ें। तो हमारे पास सीधा एक रास्ता है। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लीजिए, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लीजिए। चलिए कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए हमने लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दिया, आगे बढ़े। फिर इसको आगे बढ़ते हैं ब्रैकेट के अंदर। हम एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इस प्रकार से कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पूरे का होल स्क्वायर है, इसलिए अंश का वर्ग अपान हर का वर्ग कर लिए। अब देखिए इसको दो पार्ट में कर लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दो बार गुणा है, वर्ग है इसलिए। और सरसमीका का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहां पर एक का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। पुनः देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान, देखिए ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे हमने दो पार्टों में इसका उपयोग कर लिया। अब फिर देखिए एक माइनस को माइनस के साथ पूरा ब्रैकेट को काट दीजिए, पूरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कट गया पूरा ब्रैकेट के साथ, और आपको मिलता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारा दायां पक्ष है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार से हम सरसमीकाओं का उपयोग करके कठिन जटिल सरसमीकाओं का अध्ययन करते हैं। फिर आइए एक सरसमीका चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सरसमीका जिसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके उसमें हल करना होता है। प्रश्न है यदि x इज इक्वल टू a sec थीटा तथा
y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। हो तो सिद्ध कीजिए कि हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमको इसका इस्तेमाल करते हुए सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या दिया गया है, देखो प्रश्न को कैसे लिखते हैं। दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। दिया गया है कि x इज इक्वल टू ए सेक थीटा तथा y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। हम जिसको सिद्ध करना है उसका दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। केवल दायां पक्ष को लिखते हैं। इसके पश्चात मान रखते हैं x बराबर ए सेक थीटा, तो x का मान पुट कर देते हैं ए सेक थीटा, चूंकि x का वर्ग है इसलिए पूरा वर्ग कर देंगे, अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अर्थात बी टेन थीटा का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। पुनः अलग अलग कर देते हैं। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। देखिए यहां पर ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। मिलता है हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आधारभूत सर्व समीकरण नंबर 2 कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चाहो तो लिख लो, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जब हम पक्षांतर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये सर्व समीकरण का हल हम निकाल पाते हैं। हमने देखा दायां पक्ष लिया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और इस मान को इसके दायां पक्ष में रखकर हमने धीरे धीरे सॉल्व करना चालू किया और फिर हमको पुनः प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसका मान 1 होता है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कल आगे देखेंगे।